के घने जंगलों के पास स्थित एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय जंगल में एक सफेद हिरण दिखाई देता है। जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि वह कोई साधारण हिरण नहीं बल्कि एक भूतिया हिरण है जिसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। कहानी शुरू होती है अमन और रिया से, जो जंगलों में शोध करने वाले वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। उन्हें इस जंगल के रहस्यों की खबर मिलती है और वे जंगल की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचते हैं। गांव के लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे उस जंगल में ना जाएं, खासकर रात के समय, क्योंकि वहां बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। अमन और रिया इन अंधविश्वासों को नजरअंदाज करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। दिन के समय जंगल एकदम सामान्य लगता है, हरे भरे पेड़, पक्षियों की आवाजें और जंगली जानवर। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। उन्हें दूर से सफेद हिरण की झलक दिखाई देती है। वह हिरण असामान्य रूप से चमकता हुआ, शांत और खूबसूरत था। रिया को उसकी ओर अजीब आकर्षण महसूस होता है और वह उसे पास जाकर देखना चाहती है, जबकि अमन उसे रोकने की कोशिश करता है। रिया हिरण के पीछे पीछे गहरे जंगल में चली जाती है। वहां उसे पता चलता है कि वह हिरण असल में एक अभिशापित आत्मा है। वर्षों पहले एक राजा ने इस जंगल का शिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन जब उन्होंने एक सफेद हिरण का शिकार किया तो जंगल के रक्षक साधु ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस किसी ने उस मासूम जानवर की हत्या की, उसकी आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकेगी। अब वह हिरण एक भूतिया रूप में हर रात प्रकट होता है और जो भी उसके पीछे जाता है वह जंगल में खो जाता है। अमन और रिया को पता चलता है कि हिरण की आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है, उसे शांति से विदा करना और उसका प्राचीन मंदिर ढूंढकर उसकी आत्मा की प्रार्थना करनी होगी। जंगल में भयानक घटनाओं और आत्माओं का सामना करते हुए अमन और रिया को समझ आता है कि यह सिर्फ एक हिरण की कहानी नहीं बल्कि पूरे जंगल की आत्माएं त्रासदी में फंसी हुई हैं। क्या वे इन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर वापस गांव लौट पाएंगे या हमेशा के लिए उसी भूतिया जंगल का हिस्सा बन जाएंगे? समाप्ति कहानी का अंत तब होता है जब अमन और रिया जंगल के प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या वे खुद को बचा पाएंगे या जंगल का श्राप उन्हें भी अपने जाल में खींच लेगा?